जो यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले कैंडिडेट थे कैप्टन अभिमन्यु जी, वो हल्के को समय नहीं देते। विधायक जो बनाए वो हल्के में नहीं आते, तो फिर हल्का क्या करे। तो इसलिए हल्के में जो है सहमत हुआ, तो हमें मुझे लगा कि मुझे इनकी आवाज सुननी चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कभी पतासे के भड़ा में आप कपास खा जाएं? लोगों में जब गया तो देखा इतनी पीड़ा है कि जिस आदमी को हमने वोट दिया, जिसको पहले मंत्री भी बनाया, उसको मतलब हमारी कोई सुध नहीं ली, हमारी सुनता नहीं, हमसे मिलता नहीं, हमारे फोन उठाता है। मत सोचो कि हमको कैप्टन की बी टीम, क्योंकि सारी 80% भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो मेरे साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आए और आप पूरी बी टीम को कई करोड़ों में कैप्टन साहब के हवाले बेच दें? कैप्टन ने तो अपने स्कूल में विकास कराया होगा, स्कूल में। मैंने तो सरकारी स्कूलों में, गौशाला में, हर जगह अपने घर से पैसे दे के बुजुर्गों मान सम्मान युवाओं का। बिल्कुल आप महिला उत्थान में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आपको खुद को मेरे ख्याल से कैप्टन साहब के दर्शन हुए महीनों बीत गए होंगे। आप तो एक पत्रकार हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो हम उसी पार्टी के, क्या हमें दुख नहीं होता कि जो हमारा आदमी मतलब जो एक नेतृत्व कर रहा था वो आदमी कभी यहाँ आता नहीं। अगर आपको बीजेपी टिकट दे देती है तो क्या लगता है कि आप जीत जाएंगे? बीजेपी की तो वैसे ही लहर है, बीजेपी किसी को भी जिम्मेवारी देगी वो जीतेगा। मैंने तो सामाजिक कार्य किए हैं, मैं तो भारी बहुमत से जीतूंगा यहाँ से। कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया आपने? अगर पैसे से, दारू से जीता जाता तो कैप्टन अभिमन्यु जी कभी नहीं हारते। एक तरफ चींटी है और एक तरफ हाथी है, तो मात कैसे देंगे? ऐसा है पहली बात, क्योंकि वो भी अभिमन्यु है, चक्करों में फंसेंगे नहीं। ठीक है, कैप्टन साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन रही बात राजनीति की, वो एक बार एमएलए बने। मेरे फादर भी पहले देवीलाल सरकार में चेयरमैन रह चुके हैं और मैं भी हरियाणा के विभिन्न राजकीय पदों पे रहा हूँ। विजेंद्र जी, आपको अचानक ये खट्टर साहब की याद कैसे आ गई, बीजेपी की याद कैसे आ गई? क्योंकि लगातार आप बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे और कैप्टन अभिमन्यु का यहाँ तक कि आप जूठन तक खाते थे, और आज कहते हैं कि मैं कैप्टन अभिमन्यु नहीं बल्कि बीजेपी में विश्वास करता हूँ। बीजेपी के ही एजेंडे पे बीजेपी में आया था, पिछले कई सालों पहले मैं आया था। वैसे मैं संघ से जुड़ा हुआ तो काफी सालों से हूँ। क्या बात है, आप इनेलो से जुड़े हुए, आप दूसरे तमाम संगठनों से जुड़े हुए, और अब आप आरएसएस से भी पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं आरएसएस से तो बचपन से काम कर रहे थे, लेकिन इनेलो में था। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल जी की नीतियों को देखते हुए मैं इस पार्टी में आया। उनका जनता में विरोध है तो हम क्या कर सकते हैं। जनता में विरोध आपको कैसे लगा कि जनता के अंदर विरोध है, जबकि वो तो कहते हैं कि जनता एक बार उनको हराकर धोखा खा चुकी है कि अब की बार उनको फिर मौका देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि विजेंद्र लोहान कैप्टन अभिमन्यु की बी टीम है, जनता को धोखा देने के लिए पब्लिक में उतारे गए हैं कि कभी जो उनकी बी टीम है, जो लोग उनसे नाराज है, वो कहीं और ना भाग जाए। जी, लेकिन मैंने कई बार आपके इंटरव्यू की है, उन इंटरव्यू के दौरान आप ये कहते थे कि बीजेपी ने हरियाणा का नाश कर दिया, और आज आपके मुंह से उनके प्रति फूल झड़ रहे। देखिए, जो जिस आदमी उस टाइम हम श्री अभय चौटाला जी के साथ था, मैं वो ओलंपिक के प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस टाइम। देखो वो तो एक अलग चीज है। मैंने अभी कहा कि पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा नारुंग हल्के में विकास हुआ है, तो कैप्टन अभिमन्यु ही यहाँ से वित्त मंत्री थे, विधायक थे, और उन्हीं के राज में, उन्हीं के शासन में ये तमाम जो कॉलेजों की आपने बात की है, सब डिवीजन की बात की है, उन्हीं के शासन में विकास हुआ, तो फिर आप नाराज किस? ये कैप्टन साहब की बात नहीं, ये तो माननीय मनोहर लाल जी ने हर हल्के में ऐसा किया है। ये तो लोग यहाँ रहते तो सोचते हैं आया हुआ है। मतलब आपको लगता है कि इस विकास के पीछे कैप्टन साहब का कोई योगदान नहीं है? दिन के समय सपना कैसे ले लिया कि आपको कैप्टन साहब की अपेक्षा टिकट मिलेगी? कैप्टन अभिमन्यु जी तो कई बार मात खा चुके हैं। वो तो 3 बार सांसद और 2 बार विधायक में मात खा चुके हैं। कैप्टन साहब के प्रति आप इतना जहर क्यों उगल रहे हैं? उन्होंने अपने राज के समय आपको चेयरमैन नहीं दिला इसलिए, या फिर मोटा माल नहीं कमाने दिया इसलिए? ऐसा जी, अजय जी, आप तो कैप्टन साहब की तरफ हैं, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी आप पत्रकार हैं, देश का चौथा स्तंभ है। मुझे लगता है कि आपके लिए सब सम्मान है। एक विधायक तो विधायक बन गया, वो कहता मेरी चलती नहीं, एक कहता है मेरी को मानता नहीं, फिर तुम बैठे क्यों हो और क्यों सरकार में बैठे, जबकि हमारी सरकार है, हमें काम करना चाहिए। ये जाके कभी विदेश बैठ जाते हैं, कभी दिल्ली बैठ जाते हैं, हल्के को कभी रूट
दिखाते नहीं। और हल्के के लोगों की यही शिकायत है, कौन बैठ पैसे से कोई ना एमएलए बनता ना मंत्री बनता, ये लोग अपने मन से निकाल दे। यहाँ पर जो जनता की सेवा करेगा वो बनेगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भगवान सुख रखेगा तो तेरा भाई बहुत ऊंचे पद पर होगा, माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से। कैप्टन साहब तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं जी, तिरंगा तो देखिए देश की शान है, कोई भी तिरंगा का झंडा लेके अपने घूम सकता है। सेवा देश के लिए मतलब उसको सब ने करना चाहिए। ये तो कैप्टन साहब का अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। आप जाएंगे उसमें? नहीं, वो कैप्टन साहब कोई देश नहीं है, ये तो देश का तिरंगा है। ये शहीदों के सम्मान में तिरंगा फहराना है। तो आप जाएंगे? नहीं, हम अपना तिरंगे का सम्मान करेंगे, तिरंगा फहराएंगे। ये को कैप्टन साहब के साथ रह के तिरंगा फहराना को वो थोड़ी। तो तिरंगा यात्रा आपने कहा कि बार बार तिरंगा यात्रा है, तो तिरंगा यात्रा देश के सम्मान में निकाली जा रही है, तो क्या आप उस सम्मान में जाएंगे या नहीं? तिरंगा यात्रा में सम्मान में हम छत पे तिरंगा लगाएंगे, हम लोगों के घर घर तिरंगा लगाएंगे। क्या कैप्टन साहब के साथ होना ही शहीदों का सम्मान है? जिन साथियों के दम पे आप कूद रहे हैं वो सारे साथी दोबारा फिर कैप्टन साहब के साथ हो जाएं और आप पीछे मुड़ के देखें तो कोई नजर ना आए। मैं तो भगवान से प्रे ये करूंगा कि मेरे साथी तो जहाँ जाए वहाँ जाए, लेकिन कहीं कैप्टन साहब वाले जो कुछ लोग घूम रहे हैं वो नहीं मतलब इधर उधर चले जाए। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कैप्टन अभिमन्यु, जी हाँ, वित्त मंत्री को मात देने की सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नारनौल से बीजेपी के नए चेहरे विजेंद्र लोहान की। विजेंद्र जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अजय जी आपका और आपके बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और जो आपने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु को टक्कर देने की, कैप्टन अभिमन्यु जी तो कई बार मात खा चुके हैं। वो तो 3 बार सांसद और 2 बार विधायक में मात खा चुके हैं। तो उनकी मात को देखते हुए नहीं, हम तो माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, वो जो समान विकास की हरियाणा में नीतियां, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विजेंद्र जी, आपको अचानक ये खट्टर साहब की याद कैसे आ गई, बीजेपी की याद कैसे आ गई? क्योंकि लगातार आप बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे और कैप्टन अभिमन्यु का यहाँ तक कि आप जूठन तक खाते थे, और आज कहते हैं कि मैं कैप्टन अभिमन्यु नहीं बल्कि बीजेपी में विश्वास करता हूँ। मैं बीजेपी के ही एजेंडे पे बीजेपी में आया था, पिछले कई सालों पहले मैं आया था। वैसे मैं संघ से जुड़ा हुआ तो काफी सालों से हूँ। क्या बात है, आप इनेलो से जुड़े हुए, आप दूसरे तमाम संगठनों से जुड़े हुए, और अब आप आरएसएस से भी पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं आरएसएस से तो बचपन से काम कर रहे थे, लेकिन मैं मतलब आदर्श रूप से, आदर्श तरीके से आप जुड़े हुए थे। इनेलो में था, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी की नीतियों को देखते हुए मैं इस पार्टी में आया। और आदरणीय कैप्टन जी से कोई मेरा ज्यादा वो नहीं था। ठीक है, यहाँ के जो विधायक के कैंडिडेट थे तो हमने मदद की थी। अब वो उनका जनता में विरोध है तो हम क्या कर सकते हैं जी। जनता में विरोध आपको कैसे लगा कि जनता के अंदर विरोध है, जबकि वो तो कहते हैं कि जनता एक बार उनको हराकर धोखा खा चुकी है कि अब की बार उनको फिर मौका देंगे। जब मैं पिछले दिनों मैंने बुजुर्ग मान सम्मान समारोह किए तो मैं गाँव घूमा, तो मैंने बुजुर्गों में और नौजवान साथियों में एक चीज देखी, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि ये हल्के में यहाँ पर भाजपा और जसपा की सरकार होते हुए भी पूरा हल्का अपने आप को ऐसा महसूस करते ये सोच रहा है कि हमने वोट भी इन दोनों को दिए जिनकी सरकार है, लेकिन हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। एक विधायक तो विधायक बन गया, वो कहता मेरी चलती नहीं, एक कहता मेरी को मानता नहीं, फिर तुम बैठे क्यों हो और क्यों सरकार में बैठे, जबकि हमारी सरकार है, हमें काम करना चाहिए। ये जाके कभी विदेश बैठ जाते हैं, कभी दिल्ली बैठ जाते हैं, हल्के को कभी रू दिखाते नहीं। और हल्के के लोगों की यही शिकायत है। कौन बैठ जाते हैं? जो यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले कैंडिडेट थे कैप्टन अभिमन्यु जी, वो हल्के को समय नहीं देते। विधायक जो बनाए वो हल्के में नहीं आते, तो फिर हल्का क्या करे। तो इसलिए हल्के में जो ऐसा महसूस हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे इनकी आवाज सुननी चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है, आपने मतलब ऐसा तो नहीं कि कभी पतासे के भड़ा में आप कपास खा जाएं? नहीं, देखिए ये तो ऊपर वाला देखता है, बाकी समय बताएगा। लेकिन जो लोगों की मांग है, जो लोगों में हमारे प्रति उत्साह है, उसके देखते हुए आगे
पार्टी को भी हमारे लिए सोचना पड़ेगा। और जो ये इनको तो ये 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 3 बार संसद का हार चुके थे, इनके बारे में तो मेरे ख्याल में पार्टी सोचेगी, नहीं सोचेगी तो पार्टी का फैसला होगा। विजेंद्र लोहान अचानक बगावती क्यों हो गई? क्योंकि आमतौर पर जब कभी भी कैप्टन कहीं पर भी नजर आते थे तो विजेंद्र लोहान सबसे पहले उनकी अग्रणी करते थे। यहाँ तक कि कोई भी बात होती, कोई भी मुद्दा होता तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अचानक क्यों? ऐसा भी सुनने में आ रहा, लोग ये भी कह रहे हैं कि विजेंद्र लोहान कैप्टन अभिमन्यु की बी टीम है, जनता को धोखा देने के लिए पब्लिक में उतारे गए हैं कि कभी जो उनकी बी टीम है, जो लोग उनसे नाराज है, वो कहीं और ना भाग जाए। उनका मानना भी ये ठीक है कि हम दोनों एक ही पार्टी में हैं, लेकिन हम बी टीम नहीं है, मैं ए टीम हूँ। कैप्टन अभिमन्यु जी भी एक कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, तो इसमें ये भी नहीं है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपना कर रहे होंगे, लेकिन हम ये मत सोचो कि हमको कैप्टन की बी टीम, क्योंकि सारी 80% भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो मेरे साथ हैं, और मेरे साथ पिछले दिनों देखा होगा कंधे से कंधा मिला के चले हैं। वो क्यों चले हैं? वो इसलिए चले कि मैं लोगों में जब गया तो देखा इतनी पीड़ा है कि जिस आदमी को हमने वोट दिया, जिसको पहले मंत्री भी बनाया, उसको मतलब हमारी कोई सुध नहीं ली, हमारी सुनता नहीं, हमसे मिलता नहीं, हमारे फोन उठाता नहीं। विजेंद्र जी, लेकिन मैंने कई बार आपके इंटरव्यू की है, उन इंटरव्यू के दौरान आप ये कहते थे कि बीजेपी ने हरियाणा का नाश कर दिया, और आज आपके मुंह से उनके प्रति फूल झड़ रहे हैं। देखिए, जो जिस आदमी जिस उस टाइम हम श्री अभय चौटाला जी के साथ था, मैं वो ओलंपिक के प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस टाइम। देखो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने जो अच्छे कार्य किए उनको देखते हुए लगभग लोगों का पूरे हरियाणा। क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या अच्छा किया? आपको, आपकी नजर में सबसे अच्छा क्या है? उन्होंने देखिए अपना जो समाज में हर गांव में बराबर विकास करवाया। हर गांव में आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, डॉक्टरी के क्षेत्र में देखिए, आपने कहा कि गांव का विकास, गांव की प्रत्येक गलियां टूटी पड़ी हैं, किसी गली के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की आपने बात की, वहां पर डॉक्टर दवाइयां तक की सुविधा नहीं है, और आप कहते हैं कि विकास हो गया। कुछ ज्यादा विकास तो नहीं हो गया? नहीं, देखिए ये तो विपक्ष वाले का प्रचार है, लेकिन आप देखिए यनाणु में कितना बड़ा हॉस्पिटल बना है, वो हमारी सरकार में बना है। यहाँ पर सेक्रेटरीट बना हमारी सरकार में बना है। तो यहाँ पर ज्यादातर बिल्डिंग है, ज्यादातर कॉलेज पिछले 40 साल से एक कॉलेज सभी ने मिलके बनाया था। हमारी सरकार ने 4 कॉलेज बनाए हैं, लेकिन विकास तो और ज्यादा की जरूरत है। विजेंद्र जी, यही बात तो नारोद हल्का जानना चाहता है कि आपने अभी कहा कि पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा नारोद हल्के में विकास हुआ है, तो कैप्टन अभिमन्यु ही यहाँ से वित्त मंत्री थे, विधायक थे, और उन्हीं के राज में, उन्हीं के शासन में ये तमाम जो कॉलेजों की आपने बात की है, सब डिवीजन की बात की है, उन्हीं के शासन में विकास हुआ, तो फिर आप नाराज किस? ये कैप्टन साहब की बात नहीं, ये तो माननीय मनोहर लाल जी ने हर हल्के में ऐसा किया है। ये तो लोग यहाँ रहते तो सोचते ही आया हुआ है। मतलब आपको लगता है कि इस विकास के पीछे कैप्टन साहब का कोई योगदान नहीं है? कैप्टन साहब का तो सिर्फ ना तो वो मंत्री बनने के बाद भी चंडीगढ़ रहे, लेकिन ये तो सिर्फ भाजपा पार्टी की नीतियों का और जो समान विकास नीति उसके तहत यहाँ पर विकास हुआ है। लेकिन विजेंद्र जी, लोग एक बात और जानना चाह रहे हैं कि जिस बी टीम को आप लेके चल रहे हैं, आपने कहा कि आपकी ए टीम है, वो उस बी टीम को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आए और आप पूरी बी टीम को कई करोड़ों में कैप्टन साहब के हवाले बेच दें? ऐसा जी अजय जी, आप तो कैप्टन साहब की तरफ हैं, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी आप पत्रकार हैं, देश का चौथा स्तंभ है। मुझे लगता है कि आपके लिए सब सम्मान है। लेकिन रही पैसे की बात, मैं तो मतलब हल्के की बात करो, कैप्टन ने तो अपने स्कूल में विकास कराया होगा। स्कूल में मैंने तो सरकारी स्कूलों में, गौशाला में, हर जगह अपने घर से पैसे दे के बुजुर्गों मान सम्मान युवाओं का। बात ये कि हमने तो इतना मतलब भगवान इतना दे के जा रहा है, शायद मतलब हो सकता पैसे में ये नहीं कहता कैप्टन साहब के पास ज्यादा होंगे, लेकिन दिल हमारा बड़ा है। और रही बात ये कि जो चुनाव की समय की बात है, देखिए पार्टी जो करेगी, कोशिश हमारी रहेगी कि हमें टिकट मिलेगी, पार्टी देगी, इस पे विचार करेगी। बाकी पार्टी जहाँ जिम्मेवारी लाएगी वो बखूबी ईमानदारी से निभाएंगे। आपने
दिन निकलते समय या ये कहें कि दिन के समय सपना कैसे ले लिया कि आपको कैप्टन साहब की अपेक्षा टिकट मिलेगी? मैंने इसलिए मैंने हल्के में सेवा की है, तो पार्टी सर्वे कराती है। अगर सर्वे कराएगी तो मुझे लगता है कि मैंने हल्के में ज्यादा सेवा की है। और उनको विमुख होते हुए देखते हुए आप मतलब उनको मैं क्या बताऊं, हमारी पार्टी के हैं, तो उनको देखते हुए मतलब हर आदमी एक अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। उस पीड़ा को कहीं ना कहीं हमने समझा है। नहीं, कैप्टन साहब के प्रति आप इतना जहर क्यों उगल रहे हैं? उन्होंने अपने राज के समय आपको चेयरमैन नहीं दिला इसलिए, या फिर मोटा माल नहीं कमाने दिया इसलिए? कैप्टन साहब ने जब राज था तो हम विपक्ष में थे। रही बात जब हम आए पार्टी में आए तो कैप्टन साहब के साथ ठीक है वो पार्टी में थे रहे, लेकिन मैं जहर नहीं उगल रहा, मैं लोगों की सच्चाई बता रहा हूँ। लोगों के अंदर भावना ये है, लोगों की जो भावना मैं वो व्यक्त कर रहा हूँ। मैं पार्टी विरोधी बात नहीं कर रहा, ना ही मैं कैप्टन साहब की बुराई कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की जो भावना है वो ये है। आप ये देखो कि आप कितने दिन, आप कितने, मेरे ख्याल में आपको खुद को मेरे ख्याल से कैप्टन साहब के दर्शन हुए महीनों बीत गए होंगे। आप तो एक पत्रकार हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? तो हम उसी पार्टी के, क्या मैं दुख नहीं होता कि जो हमारा आदमी मतलब जो एक नेतृत्व कर रहा था वो आदमी कभी यहाँ आता नहीं, यहाँ पर फिर इधर उधर मतलब जातिवाद तो ना कभी आता ना कोई बात करता। अगर आपको बीजेपी टिकट दे देती है तो क्या लगता है कि आप जीत जाएंगे? बीजेपी की तो वैसे ही लहर है, बीजेपी किसी को भी जिम्मेवारी देगी वो जीतेगा। मैंने तो सामाजिक कार्य किए हैं, मैं तो भारी बहुमत से जीतूंगा यहाँ से। कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया आपने? नहीं, वो तो ऊपर ले के हाथ में है। बाकी ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कोई पैसे से, यहाँ अगर पैसे से बनते तो जिंदल डालमिया हुआ बनते, पैसे से कोई ना एमएलए बनता ना मंत्री बनता। ये लोग अपने मन से निकाल दे, यहाँ पर जो जनता की सेवा करेगा वो बनेगा, उसी को पार्टी अपना मतलब जिम्मेवारी देगी, ये मेरा मानना है। और लोगों में जो विश्वास है उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब आपका दावा है कि आने वाली सरकार बीजेपी की ही तीसरी बार बनेगी? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और भगवान सुख रखेगा तो तेरा भाई बहुत ऊंचे पद पर होगा, माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से। कभी ऐसा ना हो कि लोग आपको गालियां देते मिले और मुझे भी मुंह छिपाना पड़े कि भाई मैं किस साथी के साथ मिल गया। देखो, समय बलवान होता है। बाकी ऐसी मतलब जो लोगों ने देखा है, शुरू से ही हम तो मतलब सेवा करते आ रहे हैं। हम तो जब से मतलब ये पहले थी हम यहाँ पर, क्योंकि ये हल्का एक बात और है ना जीतने का कारण जी, ये हल्का जो है हमेशा से कांग्रेस विरोधी हल्का रहा है। तो इस हल्के के अंदर भाजपा और देवलाल की सोच दोनों रही है। तो उसी सोच के तहत पहले वीरेंद्र जी लोग उसमें थे, देवलाल के साथ थे, तो बने। जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उसके बाद वो नहीं बने। उसके बाद यहाँ बीजेपी बनी, तो यहाँ पर 2 बार बीजेपी के विधायक बन चुके, कांग्रेस का 1 बार भी बना। कैप्टन साहब तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं जी। तिरंगा तो देखिए देश की शान है, कोई भी तिरंगा झंडा लेके अपने घूम सकता है। सेवा देश के लिए मतलब उसको सब ने करना चाहिए। ये तो कैप्टन साहब का अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। आप जाएंगे उसमें? नहीं, वो कैप्टन साहब कोई देश नहीं है, ये तो देश का तिरंगा है। ये शहीदों के सम्मान में तिरंगा फहराना है। तो आप जाएंगे? नहीं, हम अपना तिरंगे का सम्मान करेंगे, तिरंगा फहराएंगे। ये को कैप्टन साहब के साथ रह के तिरंगा फहराना को वो थोड़ी नहीं। तो तिरंगा यात्रा आपने कहा कि बार बार तिरंगा यात्रा है, तो तिरंगा यात्रा देश के सम्मान में निकाली जा रही है, तो क्या आप उस सम्मान में जाएंगे या नहीं? तिरंगा यात्रा में सम्मान में हम छत पे तिरंगा लगाएंगे, हम लोगों के घर घर तिरंगा लगाएंगे। क्या कैप्टन साहब के साथ होना ही शहीदों का सम्मान है? ये तो आप कोई भी रोड पे चल के तिरंगा लेके अपने छतों पे लगा के, कार्यकर्ताओं के छतों पे लगा के, देशभक्तों छतों पे लगा के भी तिरंगा बनाया जा सकता है। जा तो सकता है, लेकिन जब पार्टी की तरफ से और ये कहें कि सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो विजेंद्र लोहान को उस तिरंगा यात्रा से गुरेज क्यों? मैं तिरंगा यात्रा से गुरेज नहीं कर रहा। पार्टी का जो हमारा आदेश है वो ये है कि तिरंगा लेके सभी को घर घर तिरंगा करना। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, और हर घर में हम तिरंगा लगाने का काम करेंगे। और
शहीदों का सम्मान करेंगे और शहीदों के लिए घर घर जाके मैं और मेरे साथी सब जगह घर घर जाके तिरंगा लगाएंगे। तिरंगा लगाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तिरंगा यात्रा के दौरान जिन साथियों के दम पे आप कूद रहे हैं वो सारे साथी दोबारा फिर कैप्टन साहब के साथ हो जाएं और आप पीछे मुड़ के देखें तो कोई नजर ना आए। मैं तो भगवान से प्रे ये करूंगा कि मेरे साथी तो जहाँ जाए वहां जाए, लेकिन कहीं कैप्टन साहब वाले जो कुछ लोग घूम रहे हैं वो नहीं मतलब इधर उधर चले जाए। मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि तिरंगा यात्रा है सभी साथ दे उनके साथ जो उनके साथी हैं, और इस साथी को हमारे ओबीसी मोर्चा को दी गई है जिम्मेवारी और ओबीसी मोर्चा इसमें संभाल रहा है। इसमें ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु है ना मैं, हम तो कार्यकर्ता अपना अपना झंडा लगाएंगे। तो आगामी रणनीति किस प्रकार से बनाई है आपने, क्योंकि एक बहुत बड़े कदावर नेता एक तरफ हैं, दूसरी तरफ आप ये कहें कि एक तरफ चींटी है और एक तरफ हाथी है, तो मात कैसे देंगे? ऐसा है पहली बात, क्योंकि वो भी अभिमन्यु है, चक्रव्यूह में फंसेंगे नहीं। ठीक है, कैप्टन साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन रही बात राजनीति की, वो एक बार एमएलए बने। मेरे फादर भी पहले देवीलाल सरकार में चेयरमैन रह चुके हैं और मैं भी हरियाणा के विभिन्न राजकीय पदों पे रहा हूँ। हरियाणा ओलंपिक संघ का पद भी एक बड़ा सम्मानीय पद होता है और खेलों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मतलब ये है कि चींटी राती का फर्क नहीं है, लेकिन ठीक है वो पैसे में बड़े हैं, लेकिन हमारा भी एक वर्चस्व है। लेकिन अगर पैसे से दारू से जीता जाता तो कैप्टन अभिमन्यु जी कभी नहीं हारते। वो यहाँ के पहले जो विधायक उनसे भी अमीर है, सबसे अमीर है, उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन अगर देख लीजिए आप आरोप लगा रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर, उन्होंने दारू और पैसा बांटा। आप आरोप लगा रहे हैं। बांटने का नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर दारू से जीता जाता तो कैप्टन साहब कभी नहीं हारते। हाँ, यही बात तो इसका अर्थ ही ये निकलता है। आपने मेरे ऊपर कहा कि भाई आप दारू पिलाते, तो दारू से अगर कार्यकर्ता बनते तो कैप्टन साहब से एक भी कार्यकर्ता नाराज नहीं होता, क्योंकि ये तो पैसे वाले लोग हैं। बिल्कुल, ये तो फ्री हेल्थ चेकअप है। इसमें तो देखिए सबको बीमारों को, मैं चाहता हूं जो ये नाड़ू हल्का है ये बीमार, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूं कि किसी भी जो लोग पिछले 40 सालों से यहाँ प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा सेवा कर ली, अब उनको आराम देना चाहिए। लोगों ने उनको कहना चाहिए कि आपने 30-40 सालों से आप लोगों ने सेवा की है। विधायक जी को भी, दूसरे को भी, सबको कहना चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए। और मैं हमेशा आपकी सेवा में रहा हूँ, युवा हूँ, तो मेरे को आगे बढ़ाएं ताकि पार्टी मेरी कोई न कोई बड़ी जिम्मेवारी लगाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दादा गौतम जी भी यहाँ से विधायक हैं। हाँ, मैंने दोनों के लिए बोला। गौतम साहब ने भी 40 साल से सेवा करी, इस हल्के की बड़ी सेवा की है। हमारे दादा सम्मानीय रहे हैं, लेकिन अब वो बहुत सेवा कर चुके हैं। बीमार हो तो पहले कह रहे, मैं तो पहले भी लड़ने के योग्य नहीं था, बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन जबरदस्ती हो गई थी। तो अब भी चलो, अगर दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो नहीं, वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया मैं लड़ूंगा नहीं। लड़ने की उम्र भी नहीं रही, अब तो उन्होंने आराम करना चाहिए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। ये थे विजेंद्र लोहान, जिन्होंने ठान लिया है कि वो अब 2024 के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और हर हाल में वो बीजेपी की टिकट लेने में एडी चोटी तक का जोर लगाएंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जो कि कद्दावर नेता है, आखिरकार उनको मात देने में विजेंद्र लोहान कैसे कामयाब होते हैं, या फिर जो हल्का ये बात बोल रहा है कि ये ए और बी टीम है, अंत में चुनाव आते आते दोनों एक साथ नजर आएंगे, या फिर वो नजारा देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।